हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स की। बच्चों हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन सीरीज, और क्वेश्चन सीरीज में आज के जो लेक्चर है वो है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर में, इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड होगा। और इलेक्ट्रिसिटी में बच्चों हम लोग करने वाले हैं आज प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल। क्या करने वाले हैं अपन? प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल। बच्चों की बेहद डिमांड थी कि सर हमें इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल नहीं बन रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर में लेक्चर लाओ। तो हमने आज का जो लेक्चर असाइन किया है दैट इज फॉर न्यूमेरिकल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों आज मैं करने वाला हूं प्रीवियस ईयर के इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स, और ये न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉन्सेप्चुअल भी है। आपको सारा कंसेप्ट तोड़ मरोड़ कर सिखा देंगे, है ना। तो गौर से देखिएगा लेक्चर को। सबसे पहले आप पेन और कॉपी निकालें और खुद से प्रैक्टिस करना स्टार्ट जरूर करें। जो भी मैं न्यूमेरिकल यहां कराऊंगा उसकी प्रैक्टिस एक बार खुद से लिख लिख के जरूर करें, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे हमारी मेहनत बेकार है। अगर हमारी मेहनत को आपको सक्सेस बनाना है तो आपको खुद से अपना पेन और कॉपी लेके न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करना होगा, हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होगा। जितनी मेहनत से हम यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहे हैं उतनी ही मेहनत से आपको भी न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करना होगा। बात समझ आ रही है? तो चलिए करते हैं आज के लेक्चर को स्टार्ट। सबसे फर्स्ट आज का क्वेश्चंस। तो गाइस आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो क्वेश्चन ने बोला है इन द सर्किट गिवन बिलो द रेजिस्टेंस ऑफ द पाथ एक्स टी वाई इज 2 ओम एंड दैट ऑफ एक्स जेड वाई 6 ओम। फर्स्ट पॉइंट में बोला है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। सेकेंड में बोला है फाइंड द करंट इन द मेन सर्किट। थर्ड पॉइंट में बोला है बच्चा कैलकुलेट द करंट दैट फ्लोज थ्रू द पाथ एक्स टी वाई एंड एक्स जेड वाई। बच्चा क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार देखें, गौर करें। क्वेश्चन में बच्चों डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम में एक यहाँ पे इन्होंने रजिस्टर लगाया हुआ है दैट इज 1.5 ओम का, और एक यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है। एक यहाँ पे ये डायग्राम बना के दिया है बच्चा। यहाँ पे दो पाथ है, एक एक्स टी वाई करंट फ्लो हो रहा है और दूसरे पाथ में एक्स जेड वाई करंट फ्लो हो रहा है। तो बच्चा इस पाथ का रेजिस्टेंस अलग है, इस पाथ का रेजिस्टेंस अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा यहाँ पे दो रजिस्टर हैं, एक तो एक्स टी वाई वाला है और एक एक्स जेड वाई वाला है। एक्स टी वाई वाले का जो रेजिस्टेंस है, एक्स टी वाई, इसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज 2 ओम, और हमारे पास एक्स जेड वाई इसका जो रेजिस्टेंस गिवन है बच्चा वो है 6 ओम, राइट। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं बच्चा कि यहाँ पे एक्स टी वाई यहाँ पे इन्होंने एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और एक्स जेड वाई यहां भी इनका एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। बोल सकते हैं ऐसा। इसका मतलब बच्चा ये हुआ कि अगर हम लोग इस सर्किट को पहले सॉल्व करें, इस सर्किट का सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करें। क्या फाइंड करें? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं पहले, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं अभी, राइट। सर्किट का होल सर्किट का नहीं, अभी हम लोग एक्स और वाई का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो एक्स और वाई का अगर फाइंड करें बच्चा, तो एक्स और वाई के बीच में दो रजिस्टर हैं, एक ये वाला एक ये वाला, एक टी वाला है एक जेड वाला है। तो इसको मैंने बच्चा नाम दे दिया दैट इज R1, इसको नाम दिया है मैंने R2, और बच्चा इसको बोल देते हैं अपन R3, राइट। तो R1 और R2 बच्चे दोनों कैसे हैं? आप देखो यहां तक करंट आ रहा था, यहां से करंट डिवाइड हो गया, एक करंट ये चला गया एक करंट ये चला गया। जब करंट डिवाइड हुआ है तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल। जब भी करंट डिवाइड होगा कॉम्बिनेशन कौन सा होगा? पैरेलल। तो R1 और R2 दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में? पैरेलल में। तो मैं क्या बोलता हूं? R1 एंड R2 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बच्चे अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो हम लोग R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब 1/R1 बच्चा R1 की जो वैल्यू है, R1 किसको लेट किया अपन ने? एक्स टी वाई। तो ये हमारे पास R1 है, और एक्स जेड वाई ये अपने पास R2 है। तो R1 की जो वैल्यू है वो 2 ओम है, और R2 की जो वैल्यू है वो 6 ओम है। तो रखें यहाँ पे। So 1/R equivalent is equals to 1/2 plus 1/6। Got it? एलसीएम ले, सॉल्व करें इसको। एलसीएम कितना आ जाएगा? 6, 2 से कैंसिल आउट करोगे तो 3 टाइम्स 3 प्लस 1, मतलब यहां से आ गया 1/R equivalent is equals to 4/6। कैंसिल आउट करो, 2 टाइम्स हुआ और ये 3 टाइम्स हुआ। सो बच्चा R equivalent is equals to 3/2 दैट इज 1.5 ओम। क्या है अपने पास? 1.5 ओम। क्लियर हुआ? अब बच्चा सेकंड पॉइंट में जो क्वेश्चन में बोला हुआ है
वो बोला है कि इस होल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो, राइट। सेकंड पॉइंट में क्या बोला है, कैलकुलेट द करंट इन द मेन सर्किट, करंट इन द मेन सर्किट मतलब पूरी मेन सर्किट में मुझे आई कैलकुलेट करना है, आई कैलकुलेट करना है। तो बच्चा अगर मुझे आई कैलकुलेट करना है तो जरा सोचना, यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला होता है V इज टू आई आर, मतलब मैं यहां से आई निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, V अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो बच्चों आर इक्विवेलेंट जो चाहिए मुझे मेन सर्किट का चाहिए, होल सर्किट का। यहां पे जो आर इक्विवेलेंट आया दैट आर इक्विवेलेंट बिटवीन द एक्स एंड वाई, तो मैं इसको आर एक्स वाई बोल सकता हूं। सो आर एक्स वाई इज इक्वल टू 1.5 ओम। ये इन बिटवीन एक्स और वाई आया है, होल सर्किट का नहीं है ये किसके बीच में है, एक्स और वाई के बीच में। अब मुझे होल सर्किट का चाहिए, तो बच्चों इन दोनों को सॉल्व करके हमने एक रेजिस्टेंस बना लिया है। तो एक रेजिस्टेंस ये और एक रेजिस्टेंस ये दोनों आपस में कैसे हैं, दोनों आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो अगर मैं इस सर्किट का इक्विवेलेंट की बात करूं, दो रेजिस्टर हैं, कौन से अपने पास, एक तो आर एक्स वाई और एक है R3, आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसे हो गए ये, सीरीज कॉम्बिनेशन में। बात समझ आ रही है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे है, दोनों पैरेलल में थे, दोनों को सॉल्व किया, एक बन गया, तो ये पूरा एक बन गया, ये कॉम्बिनेशन और ये दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो आर एक्स वाई और R3 कैसे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो यहां से आर इक्विवेलेंट कैसा आ जाएगा, आर एक्स वाई प्लस R3। अब आर एक्स वाई कितना है, इट इज 1.5 प्लस R3 कितना बचा, इट इज ऑल्सो 1.5, राइट। तो यहां से आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, दैट इज 3 ओम। इसका मतलब इस होल सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया, 3 ओम। अब हमें होल सर्किट का करंट फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V अपॉन आर इक्विवेलेंट। I इज इक्वल टू V कितना है, V अपन को गिवन है 6 वोल्ट, सो 6 डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट 3। सो बच्चा करंट कितना आ गया, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। होल सर्किट का करंट कितना आ गया, 2 एम्पियर। दो पॉइंट की बात कर ली। फर्स्ट पॉइंट में ये पूछा था कि इस x और y के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताएं, इट इज 1.5। सेकंड हमसे पूछा है कि होल सर्किट का करंट बताएं, कितना आ गया, 2 एम्पियर। कितना है, 2 एम्पियर। अब थर्ड में चेक करो, थर्ड में ये पूछा है कि कैलकुलेट द करंट दैट फ्लोज द पाथ एक्स टी वाई एंड एक्स जेड वाई। मतलब बच्चों पूछा है कि इस वाले पाथ में कितना करंट होगा और इस वाले पाथ में कितना करंट होगा। मतलब जरा चेक करना, थर्ड पॉइंट की बात करें तो पहले मैंने लेट कर लिया दैट इज I1 कौन से पाथ का करंट है, एक्स टी वाई, और मैंने लेट किया I2 कौन से पाथ का करंट है, एक्स जेड वाई। इसका मतलब मुझे I1 कैलकुलेट करना है और मुझे I2 कैलकुलेट करना है। अगर मुझे I1 कैलकुलेट करना है तो बच्चा अपन को पता है कि ये दोनों रेजिस्टेंस R1 और R2 पैरेलल में है, और अपन को पता है कि पैरेलल में वोल्टेज तो सेम रहता है लेकिन करंट डिवाइड हो जाता है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन आपस में सीरीज में है, तो सीरीज में बच्चा वोल्टेज डिवाइड होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जितना करंट है उतना ही करंट यहां पे होगा, राइट। लेकिन बच्चा यहां का और यहां का वोल्टेज डिफरेंट होगा। तो पहले मुझे इस कॉम्बिनेशन का वोल्टेज पता लग जाए तो हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे ओम्स लॉ से, राइट। क्या कैलकुलेट करेंगे, ओम्स लॉ से। लेकिन यहां का पहले मुझे पता करना होगा वोल्टेज। क्या पता करना होगा, वोल्टेज। तो यहां का वोल्टेज निकालने के लिए यहां पर करंट कितना है बच्चा, करंट है 2 एम्पियर, और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 1.5, तो वोल्टेज आ जाएगा। तो बच्चा मैं कैलकुलेट करता हूं, वोल्टेज बिटवीन एक्स एंड वाई कितना होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ एक्स एंड वाई। सो यहां से वोल्टेज कितना हो जाएगा, वोल्टेज एक्स और वाई का दैट इज करंट कितना है 2 एम्पियर इनटू रेजिस्टेंस कितना है ये 1.5। सो वोल्टेज कितना आ गया बच्चा 3 वोल्ट। इसका मतलब एक्स वाई कॉम्बिनेशन पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो कितना आया, वो आया हमारे पास 3 वोल्ट। मतलब मैं बोल सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स एंड वाई कितना कैलकुलेट हुआ, 3 वोल्ट कैलकुलेट हो चुका है। इसका मतलब इस वाले रेजिस्टेंस में R1 में भी 3 वोल्ट है और R2 में भी 3 वोल्ट वोल्टेज है। क्लियर है। अब मुझे कैलकुलेट करना है I1 कितना होगा, I1 अच्छा इन दोनों कॉम्बिनेशन का जब ये पैरेलल में है तो वोल्टेज तो सेम है। I1 इज इक्वल टू VXY डिवाइड बाई R1। सो कितना है 3 डिवाइड बाई R1 कितना है, देखिए जरा, इट इज 2, राइट। कैंसिल आउट करो, सो इट इज 1.5 एम्पियर। अब I2 कैलकुलेट करें, I2 कितना होगा, वोल्टेज तो सेम ही है, डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कौन सा, जो R2 वाला है। तो R2 का रेजिस्टेंस कितना है 6, सो इट इज 3/6, इट इज 1/2, सो इट इज 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर।
क्लियर हुआ इतना क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था, एक बार जरूर नोट करें। नोट करने के बाद प्रैक्टिस जरूर करें, नोट करें इतना। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 2013 के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है, 2013 में पूछा गया। अच्छा क्वेश्चन एक बार चेक करें। क्वेश्चन ने बोला इन द सर्किट शोन बिलो कैलकुलेट फर्स्ट पॉइंट टोटल रेजिस्टेंस इन RCE। अच्छा फर्स्ट पॉइंट पूछा है RCE, टोटल रेजिस्टेंस इन RCE मैंने बोल दिया, राइट? सी ब्रांच में हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। सेकंड पॉइंट पे बोला है टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, मतलब इसे पूरी होल सर्किट का हमें करंट ड्रॉ करना है, करंट बताना है। थर्ड में बोला है करंट इन ईच आर्म दैट इज AB एंड CE, दो आर्म है, एक AB और एक CE, इन दोनों में करंट बताओ। मतलब AB आर्म में जो करंट है बच्चा I2 है और CE आर्म में जो करंट है वो I1 है। तो थर्ड में हमसे जो पूछा है वो I1 एंड I2 दोनों की वैल्यू पूछी है, राइट? और हमें सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। सर्किट डायग्राम में हमें सारी की सारी वैल्यूज गिवन है। तो चलिए देखो, सर्किट डायग्राम में जब भी करंट की बात हो या रेजिस्टेंस की बात हो तो ओवरऑल हमें इस पूरे के पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट तो फाइंड करना ही पड़ेगा। तो पहले हम उसको सॉल्व करते हैं, इजी बनाते हैं। तो देखिए यहाँ मुझे दिख रहा है कि बच्चा ये 2 ओम का रजिस्टर और 4 ओम का रजिस्टर ये दोनों आपस में सीरीज में है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो करंट जा रहा है उस करंट का पाथ इस 2 ओम से 4 ओम तक पहुंचने में, या मैं बोलूँ C पॉइंट से E पॉइंट तक पहुंचने में पाथ एक ही है। तो इस पाथ में दो रेजिस्टेंस आ रहा है, एक तो 2 ओम वाला, एक 4 ओम वाला। दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कौन सा है? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले मैंने नेमिंग किया, इसको बोल दिया R1, इसको बोल दिया R2 और इसको बोल दिया R3, राइट? तो अब हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रेजिस्टेंस इन CE आर्म, दैट इज आर्म CE, राइट? तो बच्चा यहां पे जरा चेक करें, R1 एंड R2 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहां पर अच्छा R डैश, या मैं बोलते हैं उसको, मैंने क्या बोला था यहाँ पे RCE, सो इट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो ये कितना आ जाएगा? ये 2 ओम है और ये 4 ओम है, सो इट विल बी 6 ओम। सो CE वाली आर में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया? दैट इज 6 ओम। क्लियर हुआ इतना? बहुत आसान था। अच्छा अब हमसे पूछा बच्चा होल सर्किट का करंट। अगर होल सर्किट का करंट पूछा है तो ये दोनों आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में थे। जब सीरीज कॉम्बिनेशन में थे तो इनका बन गया एक रेजिस्टेंस। अब मैं सर्किट को रीड्रॉ कर रहा हूं। यहां बच्चा दो रेजिस्टेंस थे जिनको हमने सॉल्व करके एक बना लिया, दैट इज RCE। कितने ओम का है? 6 ओम का। उसके बाद में एक रेजिस्टेंस यहां लगा हुआ है, ये ऑलरेडी 6 ओम का रेजिस्टर है और एक यहां बैटरी लगी हुई है, राइट? एक बैटरी लगी हुई है। ये इसका सर्किट डायग्राम बन गया। तो बच्चा ये RCE और ये R3 ये आपस में दोनों कैसे हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कैसे आपस में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो बच्चा पहले मैं होल सर्किट का R इक्विवेलेंट फाइंड करता हूं। तो मैं क्या लिखता हूं यहां से? मैं लिखता हूं RCE एंड R3 R इन पैरेलल, राइट? तो यहां से क्या बन जाएगा? R दैट इज 1/R इक्विवेलेंट, सर्किट का फाइंड कर रहा हूं पूरे होल सर्किट का। तो 1/RCE प्लस 1/R3। तो ये कितना आ जाएगा? 1/RCE, RC कितना है? 6, तो 1/6 प्लस 1/6। इसको सॉल्व करोगे तो 6 एलसीएम आ गया और 1 + 1। सो यहां से 1/R इक्विवेलेंट कितना आया बच्चा? ये आया 2/6, कैंसिल आउट करोगे सो 1/3, राइट? सो यहां से हमारे पास आ गया दैट इज R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 3 ओम। कितना आ गया? 3 ओम। मतलब होल सर्किट का जो रेजिस्टेंस आ चुका है इट विल बी 3 ओम। क्लियर है? अच्छा अब इस होल सर्किट का रेजिस्टेंस हमें 3 ओम मिल चुका है। हमें पूछा है करंट। क्या पूछा है? करंट। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अच्छा ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल्स टू I इंटू R इक्विवेलेंट। सो यहां से मुझे I फाइंड करना है, सो इट विल बी V/R इक्विवेलेंट। सो V कितना है? वोल्टेज है 3 वोल्ट, सो इट इज 3 डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट कितना है बच्चा? ये भी 3 है। सो कैंसिल आउट करो। सो यहां से करंट आ गया होल सर्किट में 1 एम्पियर। कितना आ गया? होल सर्किट करंट कितना आया? 1 एम्पियर। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट की। देखो थर्ड पॉइंट में क्या पूछा है? I1 और I2 की वैल्यू। इसका मतलब बच्चा इस वाले ब्रांच में I2 करंट है और इस वाली ब्रांच में I1 करंट है, राइट? अच्छा 2 ओम और 4 ओम दोनों रेजिस्टर आपस में सीरीज में थे तो करंट तो सिमिलर होगा।
लेकिन बच्चा I1 और I2 दोनों ब्रांच में, इस CE वाली ब्रांच में ये CE ब्रांच है और ये AB ब्रांच है, ये दोनों ब्रांच आपस में पैरेलल में है, तो यहां पर वोल्टेज सेम होगा, राइट। तो पहले मैं कैलकुलेट करता हूं I1 कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चा? अच्छा, I1 कैलकुलेट करने के लिए, I1 अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो I1 ब्रांच पर रेजिस्टेंस कितना है, दैट इज RCE, और RC हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था 6 ओम है, क्योंकि यहां का वोल्टेज तो यहां का वोल्टेज तो सेम है। अब अगर मैं CE वाली ब्रांच की बात करूं तो वोल्टेज कितना होगा यहां पे, जो इस बैटरी का वोल्टेज है दैट इज 3 वोल्ट। तो I1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस इन CE ब्रांच, सो 3/6 इट इज 1/2 0.5 एम्पियर। सो I1 कितना आ गया 0.5 एम्पियर। सेम टू I2 के लिए करो, I2 वाली ब्रांच में रेजिस्टेंस कितना है, दैट इज R3 6 ओम। तो I2 इज इक्वल टू, अच्छा वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज तो सेम ही होगा 3 वोल्ट के इक्वल, क्योंकि दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल में। सो V अपॉन R3, तो 6 अपॉन ये कितना है 6, सॉरी V कितना है 3, सो 3/6, सो इट विल बी 1/2। सो आंसर कितना आ गया 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। तो I1 भी कितना आया 0.5 एम्पियर, दिस इज I1, राइट। और I2 भी कितना आया, I2 भी कितना आया 0.5 एम्पियर। इसका मतलब I1 और I2 कितना आ चुके हैं 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। क्लियर हुआ, नोट करें, अच्छा क्वेश्चन था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टू एंड्स A एंड B ऑफ द सर्किट। आपको सर्किट डायग्राम दिया हुआ है और इस सर्किट का आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है अक्रॉस द पॉइंट A एंड पॉइंट B। तो बच्चा अगर हमें अक्रॉस A पॉइंट और B पॉइंट के अक्रॉस में अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, इसका मतलब ये हुआ कि इस सर्किट को हमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से सॉल्व करना होगा। तो सबसे फर्स्ट आप ये पहचाने, इस सर्किट को हम लोग सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने का मतलब है सबसे फर्स्ट हम लोग एक एक रेजिस्टर को, दो रेजिस्टर को सॉल्व करते हुए जाएं। तो आप देखिए, ये R1 R2 आपस में पैरेलल में आपको नजर आ रहे होंगे, R3 R4 फिर से पैरेलल में है, R5 R6 अगेन पैरेलल में है, R8 और R7 अगेन पैरेलल में। तो पहले मैं इस सर्किट को एक सिंप्लीफाई करके सर्किट डायग्राम बनाऊं। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे अपन कि R1 R2 पैरेलल में है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं R1 R2 से। तो सबसे फर्स्ट अपन ने क्या लिखा कि जो हमारा R1 है एंड R2 है, दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। R1 R2 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, गॉट इट। अगर ये पैरेलल में है तो बच्चा इसको अपन ने नाम दिया R डैश, राइट, R डैश में नाम दूंगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसको सॉल्व करोगे आप तो 1 कितना है, दैट इज 1/2 प्लस 1/2, और बच्चों 1/2 प्लस 1/2 इट इज 1, सो R डैश विल बी 1 ओम। कितना आ जाएगा 1 ओम। सॉल्व करना तो आ गया होगा, एलसीएम लोगे 2 एलसीएम आ जाएगा, 2/2 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं सेकंड वाले, दैट इज R3 और R4 पे। सेम वे R3 एंड R4 आर इन पैरेलल, ये भी पैरेलल में है, तो इसको नाम दे दिया बच्चे अपन ने R डबल डैश। सो 1/R डबल डैश इज इक्वल टू दैट इज 1/R3 प्लस 1/R4 अगेन 1/2 प्लस 1/2। क्यों, क्योंकि R3 भी 2 ओम है और R4 भी 2 ओम है। इसको सॉल्व करोगे तो R डबल डैश अगेन कितना आ गया 1 ओम का। R डबल डैश कितना आया, कैसे आया जरा चेक करें। यहां से 2 हमने एलसीएम लिया और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, सो 2/2 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब आते हैं हम लोग R5 और R6 पे। R5 एंड R6 आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल। ये कितना हो जाएगा 1/R, मैंने नाम दे दिया इसको ट्रिपल डैश। सो 1/R5 प्लस 1/R6 1/2 प्लस 1/2, ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2 एलसीएम आ गया 1 प्लस 1, सो इट इज 2/2। कैंसिल आउट करोगे तो 1 आ जाएगा। सो यहां से R ट्रिपल डैश कितना आ गया 1 ओम। हम लोग अभी सर्किट को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब आते हैं R7 और R8 पे। तो R7 एंड R8 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, आर इन पैरेलल। इसको अगर हमने सिंप्लीफाई किया तो बच्चा जरा चेक करें, ये बन जाएगा R4
ऊपर लिखा मैंने R4, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 1/R4 इज इक्वल टू 1/R7 प्लस 1/R8, राइट। कितना हो जाएगा ये 1/2 प्लस 1/2, सो इट इज 1 + 1 डिवाइड बाई 2, कैंसिल आउट करोगे तो आ जाएगा 1। सो अगेन यहां से R4 ये कितना आ गया, ये आ गया 1 ओम। क्लियर हुआ? ये हमने बच्चा इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब बात करते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में इसका सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा। देखो ये दोनों एक बन गए, ये दोनों एक बन गया, ये दोनों एक बन गया, ये दोनों एक बन गया। तो अगर सिंप्लीफाई करके मैं इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करूं तो इसका सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। ये अपने पास पॉइंट ए है, ये अपने पास पॉइंट बी है। यहां एक रजिस्टर आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद में, यहां एक रेजिस्टेंस आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद में, और यहां एक रजिस्टर आपको दिखने लगेगा, और यहां पे एक रजिस्टर आ जाएगा। ये सिंप्लीफाई करने के बाद में सर्किट डायग्राम बन जाएगा। ये वाला जो रजिस्टर था ये 1 और 2 वाला, कितना नाम दिया है R डैश, तो ये हो जाएगा R डैश इज इक्वल टू 1 ओम का, राइट। ये वाला है 3 और 4 का, तो R डबल डैश, ये हो जाएगा R डबल डैश इट इज ऑल्सो 1 ओम। बच्चा ये हो जाएगा R5 R6 दैट इज R ट्रिपल डैश, ये कितना हो जाएगा 1 ओम का, और ये कितना हो जाएगा R4, ये कितने का हो गया, ये भी 1 ओम का हो गया। अब बच्चा हमें A और B के बीच में फाइंड करना है, तो अगेन आप देखो R डैश और R डबल डैश ये दोनों कैसे हैं सीरीज में, और ये दोनों कैसे हैं अगेन सीरीज में, फिर दोनों कैसे हो जाएंगे पैरेलल में। तो यहां लिखता हूं मैं R डैश एंड R डबल डैश आर इन सीरीज, आर इन सीरीज। तो बच्चा यहां से बन जाएगा, एक नया नाम दे दूंगा मैं इसको, मैंने नाम दे दिया R, देखो ये दोनों बनेंगे ना, तो अपन ने इसको एक नया नाम दे दिया दैट इज R5, ऊपर लिखता हूं, यहां 4 तक आ गया R5, तो R5 इज इक्वल टू R डैश प्लस R डबल डैश, कितना हो जाएगा 1 + 1, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2 ओम। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 2 ओम आ गया। ऐसे ही सिमिलरली यहां सॉल्व करते हैं R4 एंड R3, R4 एंड R3 ये कैसे हैं R इन सीरीज, आपको दिख रहा होगा सीरीज में है। जिस बच्चे को नहीं समझ आ रहा हो कि सर सीरीज में क्यों है पैरेलल में क्यों है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करे, अपनी समस्या बताए, हम समस्या सॉल्व करेंगे। तो इसको नया नाम दे दिया बच्चा मैंने R6, राइट। R6 इज इक्वल टू R5 प्लस R ट्रिपल डैश, सो 1 + 1 इज इक्वल टू 2 ओम, राइट। अब अगर हम लोग सर्किट को फिर से सिंप्लीफाई करें, तो सर्किट को सिंप्लीफाई करने के बाद में ये दोनों सीरीज में एक बन गया, ये पॉइंट ए है तो यहां आ गया सिर्फ एक रजिस्टर, और यहां भी नीचे भी आ गया एक रजिस्टर सिंप्लीफाई करने के बाद में, ये पॉइंट ए था ये पॉइंट बी था। तो बच्चा ये कितने का आ गया, ये आ गया 2 ओम का R5, दैट इज 2 ओम का आ गया, राइट। ऐसे ये वाला आ गया R6, ये भी कितने का आ गया 2 ओम का। अब दोनों कैसे हैं, ये दोनों है बच्चा पैरेलल में, तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां से दैट इज R5 एंड R6 आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल। तो अब आ जाएगा हमारे पास R इक्विवेलेंट, पैरेलल में फॉर्मूला 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R5 प्लस 1/R6, R6 है ना, ये R6 था तो यहां R6, 4 नहीं दिस 6, राइट। तो कितना हो जाएगा R6, तो 1/R5 कितना है 1/2, 1/R6 कितना है 1/2, राइट। ये R5 2 है, R6 2 है, तो ये हो गया 1/2, ये भी हो गया 1/2। सो यहां से अगर सॉल्व करोगे तो दैट इज R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओम। तो इस होल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 1 ओम। सिंप्लीफाई तो कर लोगे ना आप सॉल्व, तो 2 LCM आ जाएगा, 1 + 1 2 और 2/2 इज 1 ओम। सो R इक्विवेलेंट कितना आ गया, तो इस होल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना फाइंड हुआ 1 ओम। क्लियर है, नोट करें। तो दोस्तों आज का लेक्चर कैसा लगा, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने अच्छे खासे क्वेश्चंस किए। आज का लेक्चर कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सारे फ्रेंड्स को लेक्चर को शेयर कर दें, और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।